प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण के आधे भाग के अंतिम चरणों में हैं, जो उत्पत्ति से प्रारंभ होकर प्रकाशित वाक्य तक का सर्वेक्षण है। यदि आप इस सर्वेक्षण में हमारे साथ प्रारंभ से हैं, तो यह हमारे सर्वेक्षण के 173 कक्षा के सर्वेक्षण से मिला हुआ चरण है। उन अनेक कक्षाओं में हम पुराने नियम के महान नबियों का सर्वेक्षण कर चुके हैं। आज के इस चरण में मैं चाहता हूं कि आपको जकरिया नबी का परिचय दूं। इस नबी की भविष्यवाणी इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कार्यों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना और न ही मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और हमारे कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। श्रोता, जैसे हम जकरिया नबी में आते हैं, तो ये तीनों नबियों को हम देश से निकाले जाने वाले कह सकते हैं, अर्थात निर्वासित नबी के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने निर्वासन के बाद में प्रचार किया था और इनका नाम हागे, जकरिया और मलाकी है। इन तीनों ने एकल व युगल की एक कड़ी को अलग अलग किया है। हागे व जकरिया युगल थे। ये दोनों एक स्थान में रहते थे और इन्होंने एक साथ अध्ययन भी किया, एक साथ प्रचार किया, और दोनों के प्रचार में एक प्रकार का विषय था। जरुब्बाबेल जो अधिपति था और यहोशू जो महायाजक था, उनके समय में जो बंधुआई में थे, और पहला समुदाय जो बंधुआई से वापस आया, उनके साथ हागे और जकरिया भी वापस आया। कुस्रू महान के आदेश से उन्हें मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य करना था। लगभग 100 वर्ष के अंतराल में हागे और जकरिया से मलाकी अलग हो गए। विद्वानों का विश्वास है कि नहमाया ने जब यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण किया, उसके लगभग 10 वर्ष के पश्चात मलाकी वहां पर प्रचार कार्य किया। बाबुल की बंधुआई से यहूदा के लोगों का 3 अलग अलग वापसी का वृतांत पाया जाता है। जरुब्बाबेल अधिपति और यहोशू महायाजक के समय में एक वापसी था। फिर 79 वर्ष के बाद एजरा ने दूसरी वापसी की अगुवाई की थी, और उसके कार्य का जो लक्ष्य था कि मंदिर का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, वहां पर सेवकाई सामर्थ्य रूप से है। फिर लगभग 13 वर्ष के पश्चात नहमाया को आज्ञा मिला कि वह मंदिर व यरूशलेम के सुरक्षा दीवार का पुनर्निर्माण कार्य करे। फिर विद्वान विश्वास करते हैं कि जब नहमाया ने शहरपनाह को बनाया, तब लगभग 10 वर्ष के पश्चात मलाकी उस स्थान में आया। इसका कारण बताते हुए विद्वान बताते हैं कि यदि आप मलाकी व नहमाया की पुस्तक को पढ़ें, तो आपको उसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। इसलिए विद्वान इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि एजरा व नहमाया एक समय में रहा करते थे, पर एजरा व नहमाया मलाकी के विषय में नहीं बताते। सुविद्वानों का विचार है कि शायद मलाकी की सेवकाई एजरा व नेहमाया की सेवकाई के
10 वर्ष के बाद आया होगा। सो यह अवश्य है कि हमें हागे व जकरिया को एक साथ अध्ययन करना है। वे बाबुल से वापस आए जो फारस द्वारा जीत लिया गया था। उस प्रथम वापसी में उनका एक ही संदेश था कि सुलेमान के मंदिर का पुनर्निर्माण करना। उनके दिनों में परमेश्वर का कार्य यही था, परंतु सताव व विरोध के कारण परमेश्वर के कार्य में रुकावट होने लगा। उनके शत्रु जो पवित्र नगर में रहते थे उन्हें सताते थे। सो 15 वर्ष तक परमेश्वर के कार्य में रुकावट हो गया। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि हागे व जकरिया का एक ही लक्ष्य था कि मंदिर का पुनर्निर्माण हो। श्रोता, यदि आप इन दोनों नबियों के विषय में अध्ययन करते हैं तो इस बात को भी जान लें कि जकरिया से हागे बहुत बड़ा था। जकरिया उन दिनों में जवान व्यक्ति था। इन दोनों नबियों के कार्य व सेवा को समझने के लिए उस समय के लोगों के ऐतिहासिक बातों को समझने की आवश्यकता है। उन दिनों में जब वे वापस आए तब उनका नैतिक स्तर बहुत नीचा था। उनकी वापसी तो अद्भुत व आश्चर्य रूप से हुई थी। हागे व जकरिया का जो संदेश था वह आशा का संदेश था। वे हागे व जकरिया के कारण ही मंदिर का पुनर्निर्माण करने आए थे। दोनों नबियों ने प्रचार किया कि परमेश्वर तुम्हें फिर से आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें उज्जवल भविष्य देगा। यहूदा के लोगों के पास कोई आशा नहीं थी, सो उन्होंने इन नबियों से आशा का संदेश सुना। हागे बहुत ही प्रायोगिक नबी था। उसने कहा, अपने प्राथमिकता की ओर दृष्टि करो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के भवन को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर के कार्य को प्रथम स्थान दो और फिर उसके कार्य को पूरा करो। सो हागे ने इस प्रकार से प्रचार किया। वह बहुत ही सक्रिय व व्यवहारिक नबी था, व्यवहारिक प्रचारक था। आज हम उसे व्यस्त नबी कह सकते हैं। व्यस्त का अर्थ है कार्य करने वाला। एक व्यस्त दार्शनिक या व्यस्त मनोचिकित्सक अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। सो इस तरह से हागे भी व्यस्त नबी था, परमेश्वर का कार्य करने वाला था। सो लोगों ने उसके प्रचार का अच्छा प्रत्युत्तर दिया और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य किया। जकरिया के प्रचार का विषय भी यही था, परंतु हागे के प्रचार के तरीके से उसका तरीका भिन्न था। हबकुक व मलाकी की तरह जकरिया का प्रस्तुतिकरण सुंदर है। उनके संदेशों में आरंभिक वार्तालाप था। सो जकरिया का भी ऐसा ही था। हागे का प्रचार था, दृढ़ हो जाओ और निर्माण कार्य करो। जकरिया की अंतर्दृष्टि इस प्रकार से थी कि कुंजी मजबूत हो, और वह उनका दर्शन था। वही लोगों को मजबूत बनाता है। सुलेमान ने कहा, जहां पर दर्शन नहीं होते वहां लोग नाश हो जाते हैं। श्रोता, इससे सुलेमान का तात्पर्य यह था कि यदि वे अद्वैत परमेश्वर को नहीं देखेंगे, यदि वे परमेश्वर के दर्शन को नहीं प्राप्त करेंगे, तो वे मजबूत नहीं हो पाएंगे। वे निराश हो जाएंगे और परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकेंगे। सो इन दोनों नबियों ने बड़े सुंदर रूप से कार्य को प्रारंभ किया। हागे एक व्यवहारिक उपदेशक था। उसने प्रचार करके कहा, हियाव और दृढ़ होकर कार्य करो। पर जकरिया ने कहा, हागे, ये लोग जब तक परमेश्वर को नहीं देखेंगे, जब तक वे दृढ़ नहीं होंगे और कार्य नहीं करेंगे, इन्हें जो कुछ भी आवश्यकता है वह परमेश्वर का दर्शन है। वहां सभी लोगों के पास समस्याएं थी। सबों ने विपत्ति व दुख का अनुभव किया था। श्रोता मित्र, शायद आप उस पुलिस अधिकारी के विषय में सुने होंगे जो नदी के पुल में चल रहा था और उस व्यक्ति से कुछ कहना चाहता था जो पानी में कूदकर आत्महत्या करना चाहता था। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी से कहा, तुम मुझे 5 कारण बताओ कि मैं क्यों पानी में न कूदूं, और मैं भी बताऊं कि क्यों मैं कूदना चाहता हूं। सो उस अधिकारी ने उसे 5 कारण बताए कि क्यों उसे नहीं कूदना है, और फिर उस व्यक्ति ने भी 5 कारण बताया कि क्यों उसे पानी में कूदना है और आत्महत्या करना है। फिर दोनों ने कूदकर आत्महत्या कर दी। सो सभी लोगों के पास समस्याएं थीं। जकरिया ने उन लोगों को प्रचार किया जिनके पास समस्याएं थीं, कठिन परिस्थिति थी। उसने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के दर्शन की आवश्यकता है।
परमेश्वर के आवाज को सुनने की आवश्यकता है कि वह इस परिस्थिति में भी आपके जीवन से कैसे कार्य कर सकता है। उसने प्रश्न पूछा कि जब तुम कठिन परिस्थिति में होते हो तब क्या देखते हो। यह प्रश्न नबियों से पूछा गया और उन्होंने उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास ज्योति से भरा हुआ देह है या अंधकार से भरा हुआ देह है, यह तुम्हारे उत्तर पे निर्धारित करता है। प्रभु यीशु ने कहा, शरीर का दिया आंख है। इससे उसका तात्पर्य यह है कि तुम वस्तुओं को किस प्रकार देखते हो, तुम्हारा बाहरी दृष्टिकोण कैसा है, तुम्हारे मन मस्तिष्क में क्या है, तुम्हारा महत्व क्या है, तुम्हारा दर्शन क्या है। सो यह आपके दृष्टिकोण के आधार पे निर्धारित है। तुम में ज्योति से भरा हुआ जीवन है या फिर अंधियारे से भरा हुआ जीवन है। कोई बात नहीं कि आपकी स्थिति कैसी है, आप परमेश्वर से मांगकर अपने जीवन को ज्योति से भर सकते हैं। सो इस संदर्भ में यहूदा के लोगों को कुछ सुनना था। उन्हें नबी की आवश्यकता थी जो परमेश्वर से बातें सुनकर उन्हें बताए और अपने दर्शन को भी बताए। यदि हम गहराई के साथ देखें तो नबी सर्वनाश व विपत्ति के विषय में प्रचार नहीं कर रहे थे, पर वे एक आशा के संदेश को प्रचार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ऐसे कठिन परिस्थिति में भी कार्य कर रहा है उनके जीवन में, तो उन्होंने लोगों को बताया। सो इसके द्वारा लोगों को एक बड़ी आशा मिली। सो यहूदा के लोगों के पास यही एक आशा थी। वे चाहते थे कि उनके पास नबी हों जो परमेश्वर की सुने और वे फिर हमें बताएं कि उन्होंने क्या देखा और क्या सुना है। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जकरिया दिया। सो उनके पास पहुंचने का जकरिया का तरीका इसी प्रकार का था। मित्र, इसका आत्मिक प्रयोग क्या है? क्या आपके पास आशा है? क्या सब कुछ अंधकारमय व गलत लग रहा है? तो परमेश्वर के अनंत महत्व को अपने जीवन में ले लें। वह इसलिए आया कि हमारे पास एक सच्ची आशा हो, एक आनंद हो और हमारा आनंद पूरा हो जाए। सो मित्र, आज समय समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें जिसमें हम जकरिया नबी के विषय में और भी अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रभु, हम आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके जीवित वचन द्वारा प्रभु आपने बातचीत किया है। सभी श्रोताओं को प्रभु आप आशीष दें कि इस वचन द्वारा अपने जीवन को वे आगे बढ़ा सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।